तो आज की वीडियो में मैं बनने वाला हूँ एक डॉक्टर। अरे अरे अरे, ये वाला नहीं, एक इन गेम डॉक्टर। अब इस इन गेम डॉक्टर का काम होगा कि उसे अपने टीममेट को यहाँ पे बचा के रखना है। लाइक उसको सारी चीजें करनी पड़ेंगी जिससे उसका टीममेट जो है वो अलाइव रहे एंड वो उस मैच में बुया कर पाए। बस यहाँ पे फर्क इतना होगा कि जो वो डॉक्टर है वो मैं बन चुका हूँ एंड जो वो पेशेंट होगा जिसको मैं यहाँ पे बचा के रखूंगा वो आप पे से कोई एक होगा। तो अभी अपना पेशेंट ढूंढने के लिए मैं फटाफट से यहाँ पे टीम कोड कॉपी कर लेता हूँ एंड व्हाट्सएप चैनल पे जाके भेज देता हूँ। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे गेम ओपन करता हूँ तभी मैं क्या देखता हूँ कि ज्वाइन हुआ है अमृता। बेटा मन में लड्डू फूटा। अब वेट अ सेकंड, ये लड़का भी तो हो सकता है। रुको रुको, कंफर्म तो कर लूँ पहले। हेलो, अपना जरा माइक ऑन तो करना। हेलो। बेटा मन में दूसरा लड्डू फूटा। तो अब इसके बाद मैं अमृता जी को यहाँ पे पूरा चैलेंज एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आज के दिन मैं क्या करने वाला हूँ एंड कैसे मैं अपना डॉक्टर का जो रोल है निभाने वाला हूँ। एंड उसके बाद अमृता जी का यहाँ पे रिप्लाई भी आ जाता है। ओके। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ इस चैलेंज का ट्विस्ट है। अब इस चैलेंज के अंदर ट्विस्ट ही होगा कि अगर मैं एक भी राउंड अमृता जी को बचाने में अनसक्सेसफुल होता हूँ तो मेरे को पर राउंड के हिसाब से 100 रुपीज अमृता जी को यहाँ पे देने पड़ेंगे। बट अगर मेरे कारण हम किसी भी राउंड को जीतते हैं, लाइक अगर मेरा कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा उस राउंड में होगा तो वहाँ पे 50 रुपीज जो है वो माइनस हो जाएंगे। तो अब ये सुनने के बाद भी अमृता जी यहाँ पे रिप्लाई करते हैं ओके। एंड इसके बाद अब मैं अमृता जी से पूछ लेता हूँ कि उनको कितनी रैंक पसंद है, लाइक उनको कितनी रैंक पे यहाँ पे पहुंचना है। एंड वो जवाब देते हैं कि उन्हें हीरोइक पहुंचना है। तो अब मेरे को यहाँ पे जब तक वो हीरोइक नहीं पहुंचते तब तक उनकी यहाँ पे मदद करनी पड़ेगी एंड एज अ डॉक्टर उनको पूरे मैच यहाँ पे हेल्प करनी पड़ेगी। तो अब मैच दिखाने से पहले आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं आपके साथ कोई ऐसा चैलेंज करता जिसमें पैसों की बात होती तो वहाँ पे आप क्या जानबूझ के मरते ताकि आपको ज्यादा पैसे मिले, या फिर आप एकदम ईमानदारी से खेलते कि जितने सीरियसली आप राउंड हारते उतने ही आपको पैसे मिलते? तो फटाफट से जाओ एंड कमेंट करो ऑप्शन 1 या फिर ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में था कि आप जानबूझ के मर रहे हो एंड ऑप्शन 2 में था कि आप ईमानदारी से खेल रहे हो। तो इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए मैं फटाफट से कैरेक्टर स्किल लगा देता हूँ जिसके अंदर मैं ओलिविया, कैसी, थीवा एंड कपिला लगा देता हूँ। तो अब फर्स्ट मैच के अंदर मैं फटाफट से अमृता जी के साथ यहाँ पे लिंक बना लेता हूँ कैसी कैरेक्टर का। जहाँ पे वो जाते हैं वहीं मैं उनके साथ जाता रहता हूँ एंड एट द एंड जब मैं यहाँ पे होता हूँ तभी सामने की तरफ मेरे को एक बंदा दिखता है जिसको मैं थोड़ा सा बॉडी और हेड मारता हूँ। देन उसको यहाँ पे मैं 2 हेड भी मारता हूँ बट तभी यहाँ पे लेफ्ट में बंदा आ जाता है तो सीधा मैं यहाँ पे लेफ्ट में ही आ जाता हूँ। अब इसके बाद अमृता जी के साथ साथ ही मैं यहाँ पे आगे जाता हूँ। यहाँ पे एक बंदा डाउन पड़ा होता है तो मैं इसको फिनिश करने की कोशिश करता हूँ बट इसका टीममेट आ जाता है तो अमृता जी यहाँ पे फ्लैश फ्री से उसको भी डाउन कर देती है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा बचा होता है तो मैं फटाफट से पहले अपना डॉक्टर का फर्ज निभाता हूँ एंड अमृता जी को यहाँ पे हील कर देता हूँ। अब लास्ट बंदे पे जैसे ही यहाँ पे मैं रश करता हूँ यहाँ पे उस बंदे को काफी सारा मैं डैमेज देने की कोशिश करता हूँ बट वो मेरे को यहाँ पे डाउन कर देता है। अब अमृता जी यहाँ पे बचती हैं बट वो उन्हें ही मार देता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं फेल हो चुका हूँ अपना इस राउंड को प्रोटेक्ट करने में एंड यहाँ पे मेरे को इस राउंड के 100 रुपीज देने पड़ेंगे। नेक्स्ट राउंड में भी मैं अमृता जी के साथ यहाँ पे रश कर देता हूँ, जहाँ पे वो जाते हैं वहीं मैं जाता हूँ। यहाँ से मेरे को हीलिंग पिस्टल मिल जाती है तो मैं फटाफट से ले लेता हूँ एंड आगे जाता हूँ। तभी यहाँ पे मेरे को पता चलता है कि आगे ही 2-3 बंदे हैं तो मैं फटाफट से यहाँ पे भागता हूँ। रास्ते में यहाँ पे स्विच कर लेता हूँ गन को, जो मेरा एक फायदा हो जाता है। यहाँ पे एक बंदा होता है उसको मैं 2 बॉडी मारता हूँ एंड वॉल लगाता हूँ। देन वापस से इसको 1 बॉडी मार के यहाँ पे डाउन कर देता हूँ बट लेफ्ट से एक बंदा मेरे को यहाँ पे डाउन कर देता है जिसके कारण यहाँ पे मेरे को इस राउंड में भी हारना पड़ जाता है एंड इस राउंड को मिला के यहाँ पे 200 रुपए बन जाते हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे 3rd राउंड भी हार जाता हूँ बट नेक्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पे मैं P90 ले लेता हूँ एंड अमृता जी के साथ यहाँ पे रश कर देता हूँ एंड थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करने के बाद फटाफट से हम यहाँ पे लेफ्ट में रश कर देते हैं जब जोन आ रहा होता है। अमृता जी यहाँ पे राइट से चली जाती है तो मैं यहाँ पे खड़ के जो सामने बंदा होता है उसको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ बट तभी अमृता जी को यहाँ पे काफी सारा डैमेज पड़ जाता है तो मैं भी वहाँ पे रश कर देता हूँ। मेरे को यहाँ पे एक बंदा दिखता है जिसको मैं काफी सारा डैमेज देता हूँ एंड डैमेज देके यहाँ पे इसका सोनिया एक्टिवेट कर देता हूँ। अब इसी के साथ मैं यहाँ पे तो अमृता जी को रिवाइव कर देता हूँ एंड इसकी वॉल तोड़ता हूँ। इसको यहाँ पे चलते चलते ही मैं आगे जाके फिनिश कर देता हूँ एंड आगे पहुंच के मेरे को दिखता है कि सिर्फ एक ही बंदा बचा है तो हम आगे जाते हैं एंड जैसे ही वो बंदा यहाँ पे आता है मैं उसको काफी सारा डैमेज देता हूँ बट वो मेरे को यहाँ पे डाउन कर देता है। इसके बाद अमृता जी सिर्फ अकेली बची होती है बट जैसे तैसे करके वो इस राउंड को यहाँ पे जिता देती है एंड यहाँ पे हम हारते हारते बच जाते हैं। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पे मिनी पीक आता है। मैं मस्त यहाँ पे गन लूट ही रहा हूँ कि तभी अमृता जी कहती है ले लो, ऐसे हील करते रहना। अब यार इन्होंने कहा है तो मेरे को करना ही पड़ेगा क्योंकि पेशेंट के जो नखरे होते हैं वो डॉक्टर को कहीं ना कहीं उठाने पड़ते ही हैं। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे मैं राइट से रश कर देता हूँ। साथ ही साथ मेरे यहाँ पे अमृता जी भी होती है। एक बंदा मेरे को काफी सारा डैमेज कर देता है तो मैं यहाँ पे वॉल लगाता हूँ एंड खुद को हील कर रहा होता हूँ। तभी यहाँ पे अमृता जी को भी काफी सारा डैमेज पड़ रहा होता है तो यहाँ पे लगे हाथ मैं भी उनको हील करते रहता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद राइट में एक बंदा आता है उसके ऊपर मैं फायर तो करता हूँ बट अमृता जी यहाँ पे इसका किल ले लेती है। बट चलो हमें यहाँ पे इस राउंड को विक्ट्री करने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर भी जब मैं यहाँ पे होता हूँ तभी भागते भागते यहाँ से मैं नेड फेंक देता हूँ जिससे एक बंदे को यहाँ पे डैमेज भी आता है
तो इस बंदे को तो यहाँ पे मैं पहले डाउन कर देता हूँ। अब इसके बाद सिर्फ एक ही बंदा बचा होता है तो मैं फटाफट से यहाँ पे आगे की तरफ जाता हूँ एंड जैसे ही मेरे को वो बंदा दिखता है उसको मार के यहाँ पे मैं इस राउंड को जिता देता हूँ एंड इस राउंड को मेरे कंट्रीब्यूशन से जीता गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे 50 रुपीज जो है वो माइनस हो जाएंगे। अब लास्ट राउंड की शुरू होती तभी मेरे को आवाज आती है कि अमृता जी कुछ कह रही है। स्नाइपर यूज करते रहो, उससे ज्यादा हील कर पाओगे। तो अब इनकी बात तो सही है कि क्योंकि डैमेज जितना होगा उसका 20% ही हील कर पाते हैं अपने टीममेट को, तो इसलिए मैं यहाँ पे AWM ले ही लेता हूँ। तो अब इस मैच में कुछ देर तक यहाँ पे फाइट करने के बाद हम यहाँ पे आगे जाते हैं। एक बंदा यहाँ पे अमृता जी को काफी सारा डैमेज दे देता है तो मैं फटाफट से यहाँ पे रश करता हूँ एंड देन इस बंदे को यहाँ पे फाइनली डाउन कर देता हूँ। अब इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे कमरे के अंदर जाता हूँ तभी यहाँ पे एक बंदा ऑडियंस बना होता है, इसके ऊपर मैं 2 गोली मारता तो हूँ बट ये भागने लग जाता है। तो मैं पहले तो फटाफट से यहाँ पे बाहर जाता हूँ एंड डॉक्टर बनने का वापिस से फर्ज निभाता हूँ एंड अमृता जी को हील कर रहा होता हूँ एंड लास्ट में अमृता जी इसको मार देती है एंड हम इस वाले मैच को ईजिली यहाँ पे भूया कर देते हैं। जिसके बाद अमृता जी की रैंक यहाँ पे डायमंड 2 से डायमंड 2 के 3 स्टार हो जाती है। एक और मैच भूया करने के बाद डायमंड 2 की यहाँ पे 5 स्टार कंप्लीट हो जाते हैं। अब इस वाले मैच के अंदर यहाँ पे हम पहले ही राउंड के अंदर भाग भाग के यहाँ पे एनिमी की साइड पहुंच जाते हैं। जैसे ही मैं यहाँ से ऊपर जाता हूँ तभी मेरे को सामने की तरफ एक एनिमी दिखता है जिसको यहाँ पे मैं काफी सारा डैमेज देता हूँ एंड देन फाइनली उसको यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। उसके बाद एक और एनिमी को यहाँ पे ओनली रेड मार के डाउन कर देता हूँ। जो एक बंदा होता है वो यहाँ पे दिमित्री से रिवाइव हो जाता है तो फटाफट से मैं आगे की तरफ जाता हूँ। यहाँ पे अमृता जी मेरा किल वो जो ले लेती है एंड आखिरी बंदे को यहाँ पे मैं काफी सारा डैमेज देता हूँ। अब सिर्फ एक ही एनिमी बचा होता है तो यहाँ पे पहले तो मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ एंड उसको यहाँ पे जो आखिरी बंदा होता है उसको यहाँ पे अमृता जी मार देती है, जिसके कारण हम इस राउंड को बहुत इजीली जीत जाते हैं। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर भी मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता एंड मेरे टीममेट ही इस राउंड को जिता देते हैं। अब उसके बाद इस राउंड के अंदर जैसे ही मैं यहाँ से आगे की तरफ जाता हूँ मेरे को सामने एक बंदा दिखता है जिसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ। अब खिड़की कूदने के बाद मेरे को लेफ्ट से डैमेज पड़ता है तो मैं यहाँ पे आगे की तरफ आके लेफ्ट वाले बंदे को बहुत सारा बॉडी मार के यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। इसके बाद अमृता जी को यहाँ पे मैं फटाफट से फेमास तरीके की मदद से हील कर देता हूँ। अब इसके बाद सामने बंदे बचे होते हैं तो फटाफट से यहाँ पे मैं एक बंदे को फिनिश करके सीधा सामने की तरफ रश कर देता हूँ। आगे पहुंचने के बाद जब मैं यहाँ पे आता हूँ तभी सामने बंदा होता है जिसको मैं यहाँ पे 66 की बॉडी मारता हूँ। यार सीरियसली 66 की बॉडी फेमस है एंड लास्ट बंदे को भी यहाँ पे मैं काफी सारा डैमेज देता हूँ बट यहाँ पे अमृता जी उसका किल ले लेती हैं एंड हम इस वाले राउंड को भी बहुत इजीली जीत जाते हैं। अब आप बताओ यार यहाँ पे फेमस की 66 की बॉडी कैसे लगी है, तो फटाफट से जाओ यहाँ पे कमेंट करके बताओ। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड के अंदर वो बाढ़ का वो एडिटर। अब इसके बाद हम जो ये वाला राउंड होता है इसको यहाँ पे हार जाते हैं बट नेक्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पे मैं AWM ले लेता हूँ। जब यहाँ पे मैं मिडल में होता हूँ तभी मेरे को लेफ्ट से साउंड होती है तो जहाँ पे मैं जैसे ही पहुंचता हूँ इस बंदे को यहाँ पे एक बॉडी मार देता हूँ। यहाँ पे ये बंदा पीछे भागने लगता है तो मैं वापिस से फायर करता हूँ बट मेरा फायर मिस हो जाता है। तभी यहाँ पे अमृता जी होती है वो यहाँ पे रश कर देती हैं तो उन्हीं के साथ यहाँ पे मेरे को भी रश करना पड़ता है। अब यहाँ पे वो एक बंदे को डाउन कर देती है तो मैं फटाफट से आगे जाता हूँ। मेरे को सामने एक बंदा दिखता है जिसके ऊपर मैं फायर करता हूँ बट मेरा फायर मिस हो जाता है। यहाँ पे जो वो बंदा होता है वो अमृता जी को यहाँ पे डाउन कर देता है तो मैं यहाँ पे उसको एक बॉडी मार देता हूँ एंड आगे की तरफ जाके एक बंदे को यहाँ पे AWM से डाउन कर देता हूँ। अब सिर्फ 2 या नहीं बचे तो यहाँ पे मैं घूम रहा होता हूँ तभी सामने एक बंदा जिसको मैं एक और बॉडी मारता बट मेरा टीममेट के लिए लेता है एंड लास्ट वाले बंदे को मेरा टीममेट मार देता है। बट इस राउंड के अंदर मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो इसके कारण यहाँ पे 50 रुपीज जो है वो मेरे माइनस हो जाते हैं एंड इस मैच को जीतने के बाद यहाँ पे अमृता जी की रैंक जो होती है वो यहाँ डायमंड 3 हो जाती है। अब इस मैच से आपको पता चलेगा कि कैसे आप एक गलती के कारण पूरा मैच यहाँ पे हार सकते हो। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट राउंड तो मैं पहले ही मर जाता हूँ बट जब यहाँ पे सेकंड राउंड में जंप करता हूँ तभी सामने एक बंदा जिसको मैं बहुत सारा डैमेज देता हूँ एंड देन फाइनली यहाँ पे उसे नॉक भी कर देता हूँ। अमृता जी यहाँ पे उसे फिनिश कर देती है। जैसे ही मैं यहाँ पे अंदर होता है एक और बंदा होता है उसे भी यहाँ पे अमृता जी मार देती है। अब इस वाले राउंड के अंदर यहाँ पे मेरे को अमृता जी बोलती है ये ले लो, इससे हील करते रहना। तो इनकी बात मानते हुए यहाँ पे मैं हीलिंग स्नाइपर ले लेता हूँ एंड जैसे यहाँ पे आगे की तरफ आता हूँ यहाँ पे सामने की तरफ वैसे तो कोई होता नहीं है। जब मैं यहाँ पे नेड पुकर रहा हूँ तभी लेफ्ट से डैमेज पड़ता है तो यहाँ पे मैं बॉल लगाता हूँ एंड नेड यहाँ पे दूसरी तरफ फेंक देता हूँ। यहाँ पे अमृता जी जो होती है वो रश कर देते हैं तो उन्हीं के पीछे पीछे जाके मैं उनको हील करते रहता हूँ। जहाँ पे भी फाइट ले रही होती है उनको डैमेज पड़ता है तो मैं उनको हील यहाँ पे करते ही रहता हूँ बट एट द एंड वो यहाँ पे डाउन हो जाती है। मैं उनको हील करते करते यहाँ पे डाउन हो जाता हूँ एंड आखिरी का जो मेरा टीममेट होता है वो भी कुछ कर नहीं पाता एंड वो भी यहाँ पे मर जाता है। अब इसके बाद हम एक और यहाँ पे राउंड हार जाते हैं। तो अब इस मैच के इस राउंड के अंदर सामने एक बंदा जा रहा होता है, इसको मैं इजीली हेड मार के डाउन कर देता हूँ। एक और बंदे को यहाँ पे हेड मारने की कोशिश करता हूँ बट वो यहाँ पे वॉल लगा देता हूँ। अब इसकी यहाँ पे मैं वॉल तोड़ने का भी कोशिश करता हूँ बट यहाँ पे वॉल टूट जाती है पर बंदा वहाँ पे होता नहीं है। तो यहाँ पे मैं अमृता जी के साथ लेफ्ट में रश कर देता हूँ बट यहाँ पे अमृता जी बहुत सारे डैमेज होकर डाउन हो जाती है तो मैं फटाफट से पहले उन्हें यहाँ पे हील करके रिवाइव कर देता हूँ। अब इसके बाद वो यहाँ पे रश कर देती है। मैं उनको हील कर ही रहा था बट वो वापिस से
यहाँ पे डाउन हो जाती है तो मैं फटाफट से जाता हूँ एंड 2 वॉल लगा के पहले तो उन्हें रिवाइव करता हूँ एंड देन हील कर देता हूँ। बट एट द एंड यहाँ पे इस वाले राउंड को हम हार जाते हैं एंड इस मैच को हम यहाँ पे हार जाते हैं। अब यहाँ पे देखो माइनस तो नहीं हुआ क्योंकि अमृता जी यहाँ पे MVP रही थी तो इसके कारण उनका यहाँ पे माइनस होता ही नहीं है। तब इस वाले मैच से आपको पता चलेगा कि कैसे एक छोटी सी गलती आपको जीता हुआ मैच हरा सकती है। अब यहाँ पे देखो हम पहले एक राउंड हार जाते हैं लेकिन सेकंड राउंड पे यहाँ पे मैं सोच लेता हूँ कि अब बंदे मारूंगा एंड यहाँ पे मैं बाइजन लेके पूरा तैयार होता हूँ। तभी यहाँ पे साउंड आती है बाइजन दे दो मेरे को। तो यहाँ पे मेरे को बाइजन उन्हें देनी पड़ती है एंड मेरे पास सिर्फ एक मिनी यूजी बचती है। तो अब जब यहाँ पे बीच में तो तभी एक बंदा आता है अमृता जी को यहाँ पे काफी सारा डैमेज देते तो उसके टीममेट आते हैं तो उसके ऊपर मैं फायर करता हूँ बट मेरे टीममेट यहाँ पे उसे नॉक कर देते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद मैं अमृता जी को यहाँ पे इजिली हील कर देता हूँ। अब 2 एनिमी यहाँ पे डाउन होते हैं तो हम सोचते हैं यहाँ पे रश करूँ, मैं सीधा यहाँ पे बिना किसी देरी के रश करता हूँ बट जो एनिमी होते हैं वो मेरे को यहाँ पे डाउन कर देते हैं एंड एट द एंड यहाँ पे अमृता जी भी मर जाती है जिसके कारण हम एक और राउंड यहाँ पे हार जाते हैं। अब इसके बाद वापिस से जब मैं थर्ड राउंड के अंदर भाग के यहाँ पे आगे की तरफ जाके जा ही रहा होता हूँ तब यहाँ पे वापिस से साउंड आती है हेलमेट वेस्ट लिया है, मेरे को दे दो फिर। तो अब यार इन्हें हेलमेट वेस्ट चाहिए तो देना तो पड़ेगा। यहाँ पे मैंने हेलमेट वेस्ट इन्हें दे दिया एंड मेरी किस्मत इतनी ज्यादा बुरी होती है कि जब मैं यहाँ पे होता तभी मेरे को राइट से एक बंदा यहाँ पे डाउन कर देता है एंड एट द एंड यहाँ पे सारे हम मर ही जाते हैं एंड इस वाले राउंड को भी यहाँ पे हार जाते हैं। अब यहाँ पे 0-3 का स्कोर हो चुका है एंड कुछ भी करके अब हमें यहाँ पे कम बैक करना ही पड़ेगा। तो बस इसी के लिए यहाँ पे मैं नेक्स्ट राउंड में AWM लेता हूँ एंड जब यहाँ पे जा रहा होता तभी अमृता जी को काफी सारा डैमेज पड़ जाता है तो मैं उन्हें यहाँ पे AWM से हील करता रहता हूँ। उन्होंने यहाँ पे एक बंदे को इजिली मार दिया था तो मैं फटाफट से यहाँ पे जाता हूँ एंड उससे बाइजन लूट लेता हूँ। जब यहाँ पे लेफ्ट में जंप करके ऊपर की तरफ जाता हूँ सामने में एक बंदा दिखता है जिसको इजीली मैं AWM का हेड मार देता हूँ एंड यहाँ पे हम इस राउंड को बहुत इजीली जीत जाते हैं। अब इसके बाद हम एक और यहाँ पे राउंड इजीली जीत जाते हैं एंड अभी इस वाले राउंड के अंदर जैसे ही मैं आगे की तरफ जाता हूँ एक बंदा मेरे को काफी सारा डैमेज दे देता हूँ। फटाफट से भाग के यहाँ पे पीछे की तरफ आता हूँ, एक बंदे को यहाँ पे मैं काफी सारा डैमेज दे देता हूँ एंड वो देन फाइनली यहाँ पे डाउन भी हो जाता है। एक और बंदा यहाँ पे आता है जिसको मैं डैमेज देता हूँ बट वो मेरे को यहाँ पे डाउन कर देता है। तो फटाफट से यहाँ पे अमृता जी आती है एंड वो मेरे को यहाँ पे रिवाइव कर देती है। अब सिर्फ यहाँ पे 2 ही नहीं बचे होता तो मैं यहाँ पे बिना किसी देरी के फटाफट से भाग के यहाँ पे आगे आता हूँ। वो बंदे यहाँ पे इस पैक के अंदर होते हैं तो मैं फटाफट से पैक तोड़ना शुरू कर देता हूँ एंड एक बंदे को यहाँ पे लगे हाथ डाउन भी कर देता हूँ बट दूसरा बंदा मेरे को डाउन कर देता है बट मेरे टीममेट इस वाले राउंड को इजीली यहाँ पे जिता देते हैं। अब जिस गलती की मैं बात कर रहा था वो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे भाग के जा ही रहा होता हूँ तभी ये जो बंदे होते हैं मेरे को यहाँ पे डाउन कर देते। मैंने यहाँ पे गलती ये करी कि मैंने यहाँ पे वॉल बचाने की सोची जिसके कारण यहाँ पे मैं मर गया एंड एट द एंड यहाँ पे मेरे सारे टीममेट मर गए जिसके कारण हम इस वाले मैच को यहाँ पे हार गए। इस वाले मैच के अंदर भी अमृता जी का माइनस नहीं होता क्योंकि वो यहाँ पे MVP होती है। अब यहाँ पे इस मैच के अंदर देखो ऑलरेडी 1-3 का स्कोर हो चुका है एंड अब हमें यहाँ पे कम बैक करना ही पड़ेगा वरना तो हम इस वाले मैच को यहाँ पे हार जाएंगे। जैसे ही मैं भाग के यहाँ पे आगे की तरफ आता हूँ तभी एक बंदा जो होता है वहाँ पे हुकंग बन के आगे की तरफ आ रहा होता है। अब उसको मैं यहाँ पे फायर देने की कोशिश करता हूँ वो डाउन नहीं होता तो ऊपर वाले बंदे को यहाँ पे हेड मार के मैं डाउन कर देता हूँ। तभी वो हुकंग वाला बंदा भी आता है जिसको मैं काफी सारी बॉडी मारता हूँ एंड थोड़ी देर में यहाँ पे अमृता जी यहाँ पे रश कर देती है तो मैं भी उनके साथ रश कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ पे बंदा मेरे को दिखता है उसको मैं काफी सारे बॉडी मारता हूँ एंड देन इसे यहाँ पे फाइनली डाउन कर देता हूँ। अब इसको फिनिश करने के बाद इससे मेरे को यहाँ पे बाइजन मिल जाती है तो मैं फटाफट से यहाँ पे बाइजन लेके ही रश कर देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने पहले बंदा डाउन किया तो वो रिवाइव हो जाता है तो मैं फटाफट से यहाँ पे आगे की तरफ जाता हूँ। मेरे यहाँ पे लेफ्ट में ही बंदे होते तो मैं फटाफट से घुस के यहाँ पे उस बंदे को मार के डबल किल के साथ इजिली इस वाले राउंड को जीत जाता हूँ। अब यहाँ पे वापिस से मेरा जो राउंड शुरू होता है वो होता है मिनी पीक पे एंड वापिस से अमृता जी यहाँ पे कुछ कहती हैं ये ले लो, ऐसे हील करते रहना। ओके तो अब इन्हें इससे हील तो करना ही पड़ेगा तो मैं यहाँ पे हीलिंग पिस्टल ले लेता हूँ। अब इस राउंड के अंदर यहाँ पे मैं फटाफट से आगे आगे वॉल लगाता हूँ एंड यहाँ से एक नेड फेंक देता हूँ ताकि किसी को यहाँ पे डैमेज आए बट उससे कोई डैमेज आज सच आता ही नहीं है। यहाँ पे मेरे जो बंदे होते हैं वो ऑलरेडी 2 एनिमी को मार चुके होते हैं तो यहाँ पे मैं फटाफट से आगे की तरफ आता हूँ। मेरे को लगता है कि सामने की तरफ बंदे तो मैं उसके ऊपर फायर करता रखता हूँ बट मेरा रैंडम टीममेट यहाँ पे सबको मार देता है एंड क्वाड्रा किल के साथ इस वाले राउंड को यहाँ पे जिता देता है। तब उसके बाद देखो इस वाले राउंड के अंदर हम क्या ही हरकत करते हैं। यहाँ पे मैं ऑटो के अंदर बैठा होता हूँ तभी अमृता जी को काफी सारा डैमेज पड़ जाता है तो वो पहले ही उतर जाती है तो मैं भी फटाफट से भाग के उन्हीं के पास पहुंच जाता हूँ। यहाँ पे मैं वापस से उनके साथ लिंक बना लेता हूँ एंड जब लेफ्ट से जा रहे होते हैं तभी सामने की तरफ बंदा होता है जिसको मैं फायर करता हूँ बट यहाँ पे फायर मिस हो जाता है तो मैं फटाफट से घर के अंदर आ जाता हूँ। इसके बाद मैं और अमृता जी मिलके इसके ऊपर फ्लैश फ्रीज, ड्रैगन फ्लैश फ्रीज एंड नेड भी फेंकते हैं बट उसका कोई ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं है। एंड एक बार मेरे को यहाँ पे बंदे का सर दिख रहा था जिसके कारण मैं उसको यहाँ पे काफी सारा हेड सा मार देता हूँ। अब इसके बाद अमृता जी यहाँ पे थोड़ा डैमेज होती है तो फटाफट से मैं उन्हें हील कर एंड बिना किसी तरीके सीधा इस बंदे पे यहाँ पे रश कर देता है। मैं फटाफट से आगे तरह जाता है इसको बॉडी और हेड मार के यहाँ पे बॉल लगा लेता हूँ एंड रश करके देखता हूँ कि अमृता जी यहाँ पे इसका किल ले लेती है। अब सिर्फ एक लास्ट एनिमी बचा होता है जिसको मेरे टीममेट मार देते हैं एंड इसके बाद हम इस वाले मैच को कर देते हैं बूया। जिसके बाद अमृता जी की जो रैंक हो जिसके बाद उन अमृता जी की रैंक यहाँ पे डायमंड 4 के 4 स्टार कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद इस मैच के सेकंड राउंड के अंदर जब मैं यहाँ पे मिनी यूज लेके आगे की तरफ होता हूँ तब यहाँ पे मेरे लेफ्ट में एक बंदा आ जाता है।
वो यहाँ पे मेरे को काफी सारा डैमेज दे देता है। मैं फटाफट से यहाँ पे हील कर रहा होता हूँ एंड जैसे ही वो बंदा यहाँ पे मेरे ऊपर रश करता है तो मैं उसके ऊपर फायर करता हूँ, बट वो यहाँ पे ओरियन बन जाता है। तो यहाँ पे मैं घूम कर आके उसको थोड़ा बहुत फायर करता हूँ, बट यहाँ पे जो एनिमी होता है मेरे को डाउन कर देता है। बट मेरे टीममेट यहाँ पे इस वाले राउंड को इजीली जिता देते हैं। अब ऐसे ही नेक्स्ट वाले राउंड के अंदर भी ऐसे ही कुछ होता है। यहाँ पे सामने की तरफ बंदे होते हैं जिनके ऊपर मैं स्टन ग्रेनेड फेंकता, बट उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो फटाफट से यहाँ पे रश कर देता हूँ। यहाँ पे खिड़की से कूद के जैसे ही आगे जाता हूँ तभी यहाँ पे अमृता जी उस बंदे को डाउन कर देती है एंड यहाँ पे सारे बंदे मार देते हैं मेरे टीममेट। इस वाले राउंड को जीतने के बाद नेक्स्ट राउंड के अंदर जब यहाँ पे मिडल से मैं आगे की तरफ जा रहा था तभी मेरे को सामने की तरफ बंदे दिखते हैं। एक बंदे को मैं काफी सारा डैमेज दे देता हूँ एंड यहाँ पे मैं वॉल लगा लेता हूँ। इसके बाद मैं फटाफट से अंदर की तरफ आ जाता हूँ। अब इसके बाद एक बंदा यहाँ पे रश कर देता है। वुकोंग वाले बंदे को मैं काफी सारा डैमेज देता हूँ, बट उसको अमृता जी यहाँ पे नॉक कर देती है। अब एक बंदा यहाँ पे ओरियन बना होता है, उसको भी मैं काफी सारा डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, बट उसको अमृता जी यहाँ पे नॉक कर देती है। अब तीसरे वाले बंदे को भी मैं काफी सारा डैमेज देता हूँ एंड देन फाइनली यहाँ पे एक किल मेरे को मिल ही जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड जो मेरा शुरू होता है वो होता है मिनी पीक के ऊपर। यहाँ पे मैं अपनी MP5 को MP5-3 में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब अमृता जी के साथ रश करके मैं राइट से काफी आगे आ जाता हूँ। तभी मेरे सामने एक बंदा होता है जिसको मैं काफी सारा डैमेज देके वॉल लगा लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं वापिस से एक और वॉल लगा लेता हूँ। अब इसके बाद राइट में मेरे एक एनिमी होता है जिसको मैं हेड मार के यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। इसको मैं फिनिश कर ही रहता हूँ, तभी राइट से डैमेज पड़ता है तो मैं वॉल लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे आगे की तरफ आके मैं अमृता जी को हील कर ही रहता हूँ, तभी वो मेरे को काफी सारा एनिमी यहाँ पे डैमेज कर देता है। उस बंदे को मैं यहाँ पे काफी सारा डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, बट वो डैमेज पड़ता नहीं है। एक बंदे को यहाँ पे मैं हेड मार के डाउन कर देता हूँ, इस वाले बंदे को भी हेड मार के यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। अब सिर्फ एक ही एनिमी बचा एंड मेरा यहाँ पे क्वाड्रा भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अमृता जी को रिवाइव कर देता हूँ एंड खुद भी हील कर लेता हूँ। आगे जाके इन बंदों को मैं थोड़ा फिनिश कर रहा था, तभी वो बंदा आ जाता है जिसको मार के मैं क्वाड्रा किल के साथ इस मैच को कर देता हूँ बूया। इसके बाद यहाँ पे अमृता जी की रैंक जो होती है वो हो जाती है डायमंड से हीरोइक। हमने यहाँ पे हमारा चैलेंज जो है वो कंप्लीट कर दिया है। हमें जो यहाँ पे अमृता जी को हीरोइक पहुंचाना था वो हमने पहुंचा दिया है। इस टोटल चैलेंज के अंदर मैंने यहाँ पे 15 राउंड हारे हैं एंड यहाँ पे मैंने टोटल 6 राउंड जीते हैं, मतलब जिसमें मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था। तो इस सब को कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1500 के अंदर जब हमने 6 राउंड जीते हैं तो हमारा यहाँ पे टोटल बैलेंस निकल के आता है 1200। इसके बाद मैं उनसे नंबर मांग लेता हूँ एंड उस नंबर पे यहाँ पे टोटल 1200 की जो पेमेंट होती है वो कर देता हूँ। अब उसके बाद जब मैं पूछता हूँ कि यहाँ पे पैसे आ गए, तभी देखो मेरे साथ क्या होता है। हाँ भाई आ गए, हम खेलने बुलाए तो आता नहीं है और लड़कियों का पुश भी करा रहा है और पैसे अलग दे रहा है भाई। यार ये आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है। अरे ये तो अननोन दल्ले की आवाज है यार। हाँ साले अननोन ही हूँ। अबे साले तूने आवाज कैसे निकाली? वो तो लड़की बात कर रही थी, मैं पूरा एकदम ध्यान से सुना है। वो तो मैंने मेरी दोस्त को समझाया। अरे और वो यार बोल भाई रही इसने मेरे को यहाँ पे लिटरली प्रैंक कर दिया है एंड यहाँ पे जिसको मैं अमृता जी समझ रहा था वो यहाँ पे अननोन जी निकले। तो यार मेरे साथ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही बुरा हो गया। मैं तो कहूंगा मेरे दुश्मन के साथ भी कभी ऐसा कुछ ना हो। लिटरली यहाँ पे जो अमृता जी है वो यहाँ पे मेरा एक दोस्त निकला जिसका भी एक YouTube चैनल है। अगर आपको उसका YouTube चैनल देखना है तो उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं एंड यहाँ पे आप फटाफट से जाओ उसके चैनल पे जाके जो उसकी रिसेंट वीडियो होगी ना उस पे जाके लिखो, कमेंट मारो दबा के कि साले सुधर जा, क्यों अपने दोस्त को परेशान करता है। तो अभी आप सभी के सामने यूट्यूब पे तो मैं इसे कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बाद में इसको मैं बहुत गालियां देने वाला हूँ। आप भी यहाँ पे इसके कमेंट सेक्शन में जाके इसको बोलो कि सुधर जा भाई, अब तो सुधर जा, कब तक बच्चों वाली हरकतें करेगा। तो अगर आपको आज की ये वाली वीडियो पसंद आए तो फटाफट से इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दो। चैनल पे नया तो चैनल पे यहाँ पे फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम यहाँ पे 6K के बहुत क्लोज है, तो हमें 6K इस वीडियो के बाद कर देना है। एंड अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया जिसके अंदर मैं काफी सारे टीम कोड देता रहता हूँ एंड ये टीम कोड भी मैंने वही दिया था जिसके अंदर यहाँ पे अननोन ज्वाइन हो गया, तो फटाफट से व्हाट्सएप चैनल भी यहाँ पे ज्वाइन कर लो। एंड अगर आपने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे इंस्टाग्राम को भी आप ज्वाइन कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, बट जाते जाते मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो भरोसे वाले होते हैं ना वही वाले भी होते हैं।